नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत का पहला बजट पेश कर दिया गया। अक़लियतों के लिए 1030 करोड़ रुपए मख्तस। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक बजट की तैयारी। फंड्स के मुताबिक स्कीमों की मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। बजट की पेशकशी तारीखी लम्हा। अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों के मुताबिक बजट तैयार किया गया। वजीर फाइनेंस का रद्द-ए-अमल। मजलिस ने पहले बजट का खैर मकदम किया। अकबर उवैसी ने कहा, अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफा खुश आइन। और अपोजिशन जमातों ने बजट को मायूस कुन करार दिया। तेलंगाना हुकूमत पर अहम मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने 1,637 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अक़लियती बहबूद के लिए 1030 करोड़ और शादी मुबारक स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने जहां बजट को तारीखी और अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक करार दिया, वहीं अपोजिशन ने बजट को मायूस कुन करार दिया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। तेलंगाना का पहला बजट वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने चारशंबे को पेश किया। साल 2014 व 15 के मालियाती साल के 10 महीनों का बजट हुकूमत ने पेश किया है। मजमूई बजट 1,637 करोड़ रुपए रखा गया है। मनसूबा जाती बजट 48,648 करोड़ रुपए और गैर मनसूबा जाती बजट के लिए 51,990 करोड़ रुपए रखे गए हैं। माली खसारा 17,398 करोड़ रुपए बताया गया है। अक़लियती बहबूद के लिए 1,030 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि गरीब, नादार व मुस्तहिक अक़लियती तबक़े की लड़कियों की शादियों के लिए शादी मुबारक स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये एक तारीखी लम्हा है। इसी ऐवान में तेलंगाना वालों की बेइज्जती की गई थी, लेकिन आज हम तेलंगाना रियासत का बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तेलंगाना रियासत का सुनहरा मुस्तकबिल बनाना और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है और मुनक़सम समाज को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कई मराद से महरूम रखा गया, लेकिन हम तमाम शोबजात की तामीर नो करेंगे जिन्हें पिछली हुकूमतों ने नज़रअंदाज कर दिया था। बजट इजलास के आगाज़ पर अपोजिशन अरकान की तरफ से शोरगुल किया गया और प्ले कार्ड्स के ज़रिए नारेबाजी की गई। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर को जारी रखते हुए कहा कि शोबे तालीम के लिए 10,956 करोड़ रुपए, 9,000 झीलों की तज़ीनों के लिए 2,000 करोड़ रुपए, वाटर गट के लिए 2,000 करोड़ रुपए, शोबे सेहत के लिए 2,282 करोड़ रुपए, सड़कों की तरक्की के लिए 400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि शहर में उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए, पेटला बुरुज सरकारी दवाखाने की तरक्की के लिए 50 करोड़, नीलोफर हॉस्पिटल की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए और किंगकोटी दवाखाने की तरक्की के लिए भी 25 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। तेलंगाना में ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ से निमटने और उनकी सलामती के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। मोमरिन बेवाओं के वज़ाइफ के लिए 1,317 करोड़ और माजूरीन के वज़ाइफ के लिए 367 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया है। केजी ता पीजी तालीम के लिए 25 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हैदराबाद को स्लम से पाक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए और आबी सरबराही के लिए 150 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। अरकान असम्बली के हल्क़िजात के सालाना बजट को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बजट की पेशकशी के आगाज़ के साथ ही एहतजाज करने वाले कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया।
गरीब खानदानों को पकवान गैस के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। हैदराबाद को स्लम से पाक बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए 416 करोड़ रुपए, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन में आबी सरबराही नेटवर्क के लिए 150 करोड़, स्लम इलाकों में पानी की सरबराही के लिए 21 करोड़, इंतज़ामिया इस्लाहात के लिए 2 करोड़, अमकाना के लिए 1000 करोड़, वकला की बहबूदी के लिए 100 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर फ़ाइनेंस ने अपनी तकरीर के आखिर में कहा कि बंगारू तेलंगाना के उसूल के लिए तवील सफ़र का अभी आगाज़ हुआ है। आवाम की सरगर्म शराकत के साथ हम इस वक्त तक पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे जब तक हम मंजिल हासिल नहीं कर लेते। बजट पेशकशी के बाद इजलास की कार्रवाई को जुमा तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कौंसिल में नए वज़ीर आला टी राजा ने बजट पेश किया। क़ब्ल 10 बजे दिन रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इस बजट को मंजूरी देने के बाद ऐवान में पेश किया गया। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने तेलंगाना रियासत के पहले बजट को मुहासिल से पाक करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के मकासद और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है। रकम मख्तस करने और खर्च करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा गया। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि रेवेन्यू में कोई कमी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को तख़ुम का मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर फ़ाइनेंस ने बताया कि सेंट्रल ग्रांट 21,720 करोड़, सेंट्रल टैक्स 9,749 करोड़, CST 1,500 करोड़ और रियासती महासिल 35,378 करोड़ रुपए हासिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाटर गट और झीलों को दोबारा कारगर बनाने के लिए 4 महीने के अंदर खर्च किए जाने वाले बजट को मख्तस किया गया है। अहम शोबजात में मनसूबाजाती बजट में फंड्स मख्तस किए गए हैं। ई राजेंद्र ने कहा कि सरकारी दवाखानों को मुस्तकम करना, सड़कों की मरम्मत, सरकारी स्कूल्स में तालीम को मुस्तकम करना, झीलों को कारगर बनाना, वाटर गट प्रोग्रामों को हुकूमत ने अहम तरजीहात में शामिल किया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने अवाम की बहबूदी पहली तरजीह देते हुए यह बजट तैयार किया है। వస్తువు మీద ట్యాక్సులు వేలే, ఇది ట్యాక్స్ ఫ్రీ బడ్జెట్, రెవెన్యూ ఏం తగ్గలేదు, బరాబర్ ఉన్నది. వాటర్ గ్రిడ్ కావచ్చు, చెరువుల మరమ్మతు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ టేకప్ కావాల్సి. ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఉంది, గతంలో ఖర్చు ఉన్నది. మీకు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, గతంలో ఖర్చు ఉన్నది, 4 నెలల మిగిలి ఉంది. కానీ ఈ వాటర్ గ్రిడ్ కానీ ఇవాళ చెరువుల మరమ్మతు కానీ ఇవన్నీ కూడా 4 నెలల కోసమే. ఎందుకంటే పెట్టినాం, ఇది యుద్ధం లాగా, ఇది ఎండాకాలం కాబట్టి, మళ్ళీ చెరువుల మరమ్మతు, ఇంత కరువు, భయంకరమైన కరువు ఉంది కాబట్టి, ఇది అనుకూలమైన వాతావరణం కాబట్టి, రిపేర్ చేయడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంది కాబట్టి మేము అది పెట్టుకున్నాం। अपोजिशन जमातों ने बजट को मायूसकुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए CLP लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि इस बजट से तेलंगाना आवाम को मायूसी हुई है। हुकूमत ने जो बुलंद बांग दावे किए थे उसकी खली खुल गई है। ఆశల గురించి గాని, ప్రజల ఆకాంక్షల గురించి గాని ప్రస్ఫుటించే విధంగా ఆ బడ్జెట్ లేనటువంటి విషయం మా అందరికీ నిరాశ కలిగించింది। कांग्रेस रुकन असेंबली गीता रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मसाइल पर कोई वजाहत नहीं की गई है और अहम मसले पर तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ना ही खवातीन के लिए और ना ही पसमानदा तबकात के लिए इकदाम किए गए हैं। कांग्रेस के ही उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ाइफ के लिए 1600 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। इससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि वज़ाइफ में कमी की गई है। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद ख़ानदान के लिए बजट में कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने कहा कि बजट पुरानी बोतल में नई शराब के मुमासिल है और यह सिर्फ एदाद शुमार का खेल है। CPI के लीडर ने हुकूमत के बजट को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों की खुदकुशी और BC वेलफेयर के अलावा गिरिजनों की बहबूद के लिए कुछ नहीं किया गया। TRS रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने बजट की सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना आवाम के लिए ये एक बेहतरीन बजट है और आवाम को भी इस बजट पर खुशी होगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की असेंबली में आंध्राई हुकूमत ने तेलंगाना को 1 रुपया ना देने का ऐलान किया था, लेकिन अब तेलंगाना असेंबली ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट पेश किया है, जिसे आंध्राई जमातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना बजट से जहां अवाम खुश हैं, वहीं आंध्राई जमातों ने वॉकआउट किया है।
नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बजट को तारीख साज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजलास से अपोजिशन के वॉकआउट को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर तबका और शोबे का ख्याल रखते हुए ये बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए 1030 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जिसे पूरा खर्च किया जाएगा, और बताया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 20,000 लड़कियों की शादी के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। टीआरएस हुकूमत गरीबों के साथ है और गरीबों के मफादात को देखते हुए ही यह बजट तैयार किया गया है। बात है, इतने अच्छे बजट पर भी अपोजिशन जो है हमारा साथ देने से गुरेज करते रहे। यकीनन ये बजट में तमाम कास्टों का ख्याल रखा गया, हर मज़हब का ख्याल रखा गया, मज़हब के मानने वालों का, SC ST BC और माइनॉरिटी के लिए जो 1037 करोड़ का बजट है रिलीज किया जाएगा। बजट इजलास के पहले दिन तेलुगुदेशम के अरकान असेंबली NTR घाट पहुंचे और पार्टी के बानी व साबिक वज़ीर आला NT रामाराव को खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ान तेलुगुदेशम के अरकान अपनी हलीफ जमात BJP के अरकान के साथ गन पार्क पहुंचे, जहां तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी देने वाले नौजवानों को खराज अक़ीदत के बाद रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। इन अरकान ने रियासत में बरक़ी बहरान को काबू पाने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ नारे लगाए। असेंबली इजलास से कबल रियासती वज़रा, TRS के अरकान असेंबली व कौंसिल ने गन पार्क में तेलंगाना के शोधा को खिराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि 14 साल की जदोजहद के बाद तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ। इसके लिए कई नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इन नौजवानों की कुर्बानी TRS सरबराह चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल और तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए बड़े पैमाने पर चलाई गई तहरीक के सबब तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में तलबा, डॉक्टर्स, वकला और सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ तमाम तबकात के अफराद ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव अब तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना में तब्दील करना चाहते हैं। BJP के अरकान असेंबली भी रियासत में बरक़ी बहरान के खिलाफ खंदीलों के साथ रैली की शक्ल में असेंबली पहुंचे। जब उन्हें असेंबली आते में खंदीलों के साथ दाखिल होने से रोका गया तो अरकान असेंबली ने वहीं पर एहतजाजन धरना मनज़म किया। तेलंगाना रियासत में उर्दू ज़बान को नज़रअंदाज करने का वाक़या सामने आया है। तेलंगाना रियासत का पहला बजट पेश किया गया और उर्दू मीडिया को जो कॉपी दी गई, इसमें कई गलतियां पाई गई हैं। बजट का माली खसारा 17,398 करोड़ रुपए है, तो उर्दू में उसे 71,398 करोड़ रुपए शाया किया गया है। इस तरह सिरेज बोर्ड को जारी की गई रकम 580 करोड़ रुपए थी, जबकि उर्दू कॉपी में 508 करोड़ रुपए बताया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना का पहला बजट अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक से मिली तरगीब और इंतखाबी मंशूर के मुताबिक बजट तैयार किया गया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि बजट में मख्तस किए गए फंड्स के मुताबिक स्कीमों की मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने वज़ीर फाइनेंस और ओहदेदारों को मुबारकबाद भी पेश की। दूसरी जानिब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने TRS हुकूमत की जानिब से पेश किए गए तेलंगाना के पहले बजट का खैर मकदम किया है। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये बजट TRS के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों के मुताबिक है। हुकूमत ने अक़लियतों के लिए, जिनकी आबादी 14% है, 1030 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जो साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना इलाके के लिए मख्तस करदा रकम का 200% है। कायद मजलिस ने अक़लियती बहबूद के तहत उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, स्टडी सर्कल, अक़ामती स्कूल्स और शादी खानों की तामीर के लिए बजट में किए गए इजाफे को खुश आइन करार दिया। उन्होंने कहा कि साल अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप्स के लिए 500 करोड़, शादी मुबारक स्कीम के लिए 100 करोड़ और बैंकों से मरबूत स्कीमों के लिए 95 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर आयुष और यूनानी हॉस्पिटल के लिए भी रकम मख्तस करने की ख्वाहिश की
और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मख्तस करदा फंड्स को नाकाफी करार दिया। उन्होंने इस यकीन और उम्मीद का इजहार किया कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। रियासती असम्बली का बजट इजलास 22 नवंबर तक चलाया जाएगा। स्पीकर की क़यादत में बीएससी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हुकूमत ने 22 नवंबर तक इजलास को चलाने की पेशकश की। अपोजिशन की तरफ से मजीद 4 ता 5 दिन इजाफा करने का मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा बीएससी इजलास में इस सिलसिले में बातचीत की जाएगी। इजलास में तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 6, 8, 9 और 16 नवंबर को इजलास की कार्रवाई नहीं होगी। बाकी दिनों में इजलास चलाया जाएगा। बीएससी इजलास में तेलुगु देशम के ज़ायद अरकान की शिरकत पर वज़ीर आला ने एतराज़ किया, जिस पर तेलुगु देशम रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी और वज़ीर आला के दरमियान नोक-झोंक भी हुई। इजलास में डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, रियासती वजीर हरीश राव, नायब वज़ीर आला टी राजैया के अलावा मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के लक्ष्मण और तेलुगु देशम से एर्रबल्ली दयाकर राव और रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सनअती शोबे को फ़रोग़ देने से ही रियासत के माशी हालात में बेहतरी आएगी और रोज़गार के मौके फराहम होंगे। सेक्रेटेरिएट में रियासत की नई सनअती पॉलिसी को वज़े करने के सिलसिले में वज़ीर आला ने आला सतही इजलास तलब किया। इजलास में ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि ऐसी पॉलिसी वज़े की जाए ताकि उसे बिल के तौर पर मंजूरी हासिल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में सरमाकारी के लिए बेहतरीन मौके हैं, कम खर्च पर इंसानी वसाइल दस्तियाब हैं और अगर मौसर सनअती पॉलिसी वज़े की जाए तो तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाकारी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में किसी तूफान का खतरा भी नहीं है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना रियासत के इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से नागी रेड्डी का तकर्रुर करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। नागी रेड्डी वज़ारत फाइनेंस में चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। मुकामी तेलुगु चैनल पर पाबंदी के खिलाफ मीडिया के नुमाइंदों ने असम्बली मीडिया पॉइंट पर धरना दिया। धरने के दौरान तेलुगु देशम और बीजेपी अरकान मुखर्रना ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ इजहार यकानगत किया। बाद में कमिश्नर इत्तलात ने मुदाखलत करते हुए धरने को खत्म करवाया। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने बलदी हल्के तालाब चिंचलम में वाल्टा होटल के करीब आधार कार्ड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि साबिक में इसी मुकाम पर 1 साल तक ये सेंटर कायम किया गया था और अब भी ऐसे अफराद जो किसी वजह से आधार कार्ड न बना सके हों, उनके लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ दोबारा ये मरकज कायम किया गया है। 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आधार कार्ड सेंटर रखा गया था। शायद उस मरतबा भी तमाम आधार कार्ड सेंटर ख़त्म हो चुके थे, यही एक आधार कार्ड सेंटर चल रहा था। शहर हैदराबाद और अतराफ अकनाफ के सारे इलाकों से लोग आकर यहाँ पर आधार कार्ड बनवा रहे थे। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड नहीं बने, वो महसूस करते हुए आज यहाँ पर आधार कार्ड सेंटर कायम किया गया। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ पर मोगलपुरा वाल्टा होटल के पास इस आधार कार्ड सेंटर पर आकर अपने आधार कार्ड बनवा सकते हैं। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन ने साउथ सेंट्रल रेलवे के एमडी से मुलाकात करते हुए करीमनगर में नई रेलवे लाइन और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में रेलवे स्टेशन के मरम्मती कामों से मुताल्लिक याददाश्त पेश की। 20 सुमन ने रेलवे हुकाम को बताया कि अवाम को रेल सफ़र में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने त्योहारों के मौके पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का भी मुतालबा किया। इस मौके पर टीआरएस अरकान असम्बली भी मौजूद थे। टोली चौकी चौराहे के पास महकमे बलदिया के कामों को ट्रैफिक पुलिस जवानों ने खुद अंजाम दिया। ज़राए के मुताबिक टोली चौकी चौराहे के पास एक गड़ा पड़ गया था, जहां पर मुताल्लिका महकमे ने एक मैनहोल तामीर करके मिट्टी के मलबे को वहीं छोड़ दिया। महकमे बलदिया से इस सिलसिले में कई दफ़े तवज्जो दहानी के बाद भी मसले की यकसुई नहीं की गई, जिस पर ट्रैफिक पुलिस जवानों ने खुद मिट्टी उठाने का काम अंजाम दिया।
हिमानगर पुलिस ने 2 नाइजीरियाई बाशिंदों को गिरफ्तार करके उनके पासपोर्ट्स की तहकीकात शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक हसन मोहम्मद जामा और मोहम्मदी अब्दुल्ला जामा अपने गुमशुदा पासपोर्ट्स की पुलिस में शिकायत दर्ज करने आए थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ पर इन दोनों ने एतराफ़ करते हुए बताया कि वो हुकूमत की इजाज़त के बगैर हैदराबाद में मुकीम थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के पासपोर्ट जाली हैं क्योंकि उनके दस्तावेज़ात पर मुतल्लिका ओहदेदारों की दस्तखत नहीं हैं। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया है और बताया कि मज़ीद तहकीकात के बाद इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत का पहला बजट पेश कर दिया गया। अक़लियतों के लिए 1030 करोड़ रुपए मख्तस। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक बजट की तैयारी, फंड्स के मुताबिक स्कीमों की मनसूबाबंदी करने ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। बजट की पेशकशी तारीखी लम्हा, अवाम की तवक्कुआत और उम्मीदों के मुताबिक बजट तैयार किया गया। वजीर फाइनेंस का रद्द-ए-अमल। मजलिस ने पहले बजट का खैर मकदम किया। अकबर उवैसी ने कहा, अक़लियती बहबूद के बजट में इजाफा खुश आइन। और अपोजिशन जमातों ने बजट को मायूस कुन करार दिया। तेलंगाना हुकूमत पर अहम मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।